स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पता नहीं आरती मेरे प्लान का क्या कर रही होगी। आज तो फोन तक नहीं किया इसने। हाँ बोलो, क्या खबर है आज की? जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। सरस्वती ने जिद पकड़ ली है कि वो मेरी शादी सरस से करवाना चाहती है। उसने हम दोनों से कसम ली है और कुमुद ने तो आज तक नहीं की। पर क्या? पर मुझे लगता है कि घर वालों को मुझ पर शक हो गया है। वो मेरे बारे में खोजबीन तो करेंगे ही। पर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं संभाल लूंगी। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस पैसे पहुंचवाती रहिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन सावधान रहना। इस घर के लोग काफी चालाक हैं। जी, मैं ध्यान रखूंगी। गुड। मैं भी जल्द ही यहां से निकलने वाली हूं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन आरती, जस्ट टू रिमाइंड यू, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, हाँ? नहीं तो मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। जी। इस बार तो पूरा फंसा ये देसाई परिवार। कोई फायदा नहीं कबीर, मुझे नहीं लगता भाभी मानेगी। हाँ डानी, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। अब जो कुछ भी करना है सरस जीजू को ही करना होगा। उनके अलावा वो किसी और की बात नहीं मानेगी। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी को कुमुद दीदी से प्रॉब्लम क्या है, और अब अचानक से सरस जीजू और आरती की शादी। मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अचानक नहीं अनुष्का, कुछ तो गड़बड़ है जो हम नहीं देख पा रहे। पता नहीं क्यों मुझे उस आरती पे शक हो रहा है। डैनी, मुझे भी आरती का बिहेवियर कुछ सही नहीं लगता है। आई थिंक हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना है कि भाभी को कैसे मनाएं। ये आरती को हम बाद में भी देख सकते हैं। तू क्यों नहीं देख पा रहा कबीर? वही तो आई है भैया और भाभी के बीच। सरस्वती माँ सबसे ज्यादा आरती की बात मानती है और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। हो ना हो, मुझे लगता है कि आंटी को कहीं ना कहीं कुमुद दीदी के खिलाफ इसी ने भड़काया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ से अकेले में बात करनी थी। अब चंद्र, अच्छा बैठ जाओ। चंद्र, क्या हुआ दिख रहा? तेरा चेहरा इतना फीका फीका क्यों लग रहा है? तेरी तबीयत ठीक है ना? बोल। ठीक नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? तेरे जाने के दुख से कभी उबार नहीं पाया था मैं। बहुत कोशिश की मैंने, पर तूने मुझे सिखाया था कि हमेशा भगवान पे विश्वास रखना है, हमेशा प्रार्थना करना है। इसी वजह से मैं हमेशा तेरे पास रहता था, तुझसे कभी दूर नहीं जाता था। माँ, पर मैं तेरे बिना अधूरा था। किसी से बात नहीं करता था मैं, हमेशा अपने में ही रहता था। फिर अचानक उस दिन जब तुझे देखा मैंने, तो समझ नहीं आ रहा था कि
अपनी आंखों पे विश्वास करूं या अपने दिल पे? जब तेरी गोद में सर रखा मैंने तो इतना सुकून मिला मुझे, मानो जैसे पूरी दुनिया भूल गया। पर इस सब में मां मैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बात बताना भी भूल गए। हाँ? जरूरी बात? कौन सी बात? बता बता, बोल। माँ, जो ये लड़की आरती है वो उसने तेरी बहुत सेवा की। उसने हाँ, बहुत सेवा की। बहुत अच्छी लड़की है माँ। बहुत अच्छी लड़की। माँ, मैं आरती से शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्या? क्या बोला तू? तू आरती से शादी नहीं करेगा? हाँ? अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? मना नहीं कर मामा। मेरी बात नहीं सुनेगा तू? नहीं, सुनूंगा माँ। मेरी तुझे क्या हुआ? तू तो मेरी कोई बात को मना नहीं करता था ना? समझ गई। वो कुमार, उसकी वजह से तू मेरी बात नहीं सुनता ना? नहीं। उसी ने देखा है तुझे। इसलिए मेरी बात नहीं मान रहा। कुमार, मैं उसे छोड़ूंगी। हमें ना आरती और चंद्र की कल सगाई कर देंगे। ये लड़की है ना, बहुत भली लड़की है। भगवान ने भेजा है इसे मेरी बहू बनाने के लिए। हाँ, बहन, आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, बहुत काम रहता है ना शादी का, आप संभाल लेना। हाँ? सरस्वती, इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। थोड़ी देर रुक जा। नहीं, अब मैंने सोच लिया है, कल ही सगाई होगी। चंद्र और आरती की।
और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? चंद्र और आरती की शादी हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हाँ, मेरा दीकरा बहुत खुश। आपकी दवाई। नहीं गोल, अभी रख दे, बाद में ले लूंगा। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है। सोचा था कि सरस्वती भाभी संभल जाएगी, पर यहाँ बात तो और बिगड़ रही है। खुशियां तो जैसे कुमुद और सरस की चौखट से आके लौट जाती। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अब ये फिर से नई परीक्षा। उन दोनों पर क्या बीत रही होगी, और मैं समझाऊं तो क्या समझाऊं कुमुद को। ये भगवान भी है ना, एक मुट्ठी भरता है तो दूसरी खाली कर देता है। कितना खुश था सरस भाभी के आने से, और कितना प्यार करता है वो भाभी और कुमुद दोनों से। पर क्या उसने कभी सोचा होगा कि भाभी के कारण उसे कुमुद से दूर रहना होगा? कुछ समझ में नहीं आता कुन, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सरस, कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। जितना संभालने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही सब हाथ से फिसला जा रहा है। मैं कुमुद से बहुत प्यार करता, मगर दोबारा मां को खो भी नहीं सकता मैं। समझ नहीं आ रहा कि मां को कैसे समझाऊं। कल मेरी सगाई उस आरती से, और वहां कुमुद भी हार मान के बैठ गई है। उसने क्यों हार मान ली है ये तू जानता है बेटा। वो तेरे लिए तेरी मां से नहीं लड़ सकती। जानता हूं मैं कि ऐसा क्यों कर रही है, पर ये सब कैसे ठीक कैसे होगा ये तो पता नहीं। बस एक बात मैं जानती हूं, तू और कुमुद दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। तुम दोनों अभी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो, पहले भी गुजरे हो और बाहर निकले हो। जब कुछ भी समझ में ना आए ना बेटा, तब हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा सरस, मुझे विश्वास है उस पर। और तू भी भरोसा रख उस पर। जी। क्या? कुमुद ने खुद सरस को हाँ करने के लिए बोला और सरस ने हाँ कर दी। आरती, तुमने और कुमुद ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्मार्ट हो और कुमुद इतनी बेवकूफ। एक्चुअली फूल, इमोशनल फूल। मैम प्लीज धीरे बोलिए, वहां अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। एनीवेज, मेरा यहाँ से निकलने का कोई इंतजाम किया तुमने? हाँ मैम, वो भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। गुड, वेरी गुड। बाय।
क्या कुमुद, मैं तो देखना चाहती थी कि इस बार तुम मेरे सामने कैसे टिकती हो, पर तुमने तो लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया। क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सरस। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो मैं क्या सोचूं? तुमने ना कहा तो माँ की हालत देखी ना। तुम उन्हें सच बता पाओगे? बोलो। देखो, मैं माँ को सच बताऊं या ना बताऊं, पर आरती से शादी करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। सरस, तो हम क्या करेंगे सरस? तुमने ना कहा तो माँ की हालत देखी, दोबारा उन्हें देख पाओगे ऐसे? सरस, फिलहाल हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? आरती। देखो, मुझे लगता है उसने मजबूरी में आके शादी के लिए हाँ की है। मैं उससे बात करूंगा ना, मैं उसे समझाऊंगा कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ मिलकर नाटक कर ले। नहीं, मैं ये नाटक नहीं कर सकती। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन मैं काकी से झूठ नहीं बोल सकती। आरती, ये शादी कैसे हो सकती है? तुम तो सब जानती हो। मैं जानती हूँ ये गलत होगा, लेकिन अगर काकी को कुछ हो गया तो उससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि ये शादी होकर भी नहीं होगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हूँ और मैं काकी के लिए ये भी सहने के लिए तैयार हूँ। मेरा चंद्र है ना, उसकी शादी होने वाली है, फिर वो दूल्हा बनेगा, तो सुंदर लगेगा। हाँ, है ना? काकी, हाँ, दवाई। नहीं नहीं, बस 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 दो दवाई। नदी दम तू। काकी प्लीज आ जाओ। सर लगे छे? ओए सुन सुन सुन, तूने सगाई की तैयारी शुरू की? हाँ, मेरे चंद्र के साथ तेरी शादी होगी। हाँ, अच्छे से दुल्हन बनना है। हाँ काकी, हाँ? आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाइए। चलिए चलिए चलिए। हाँ, मैं सो जाऊँ। आ जाइए आ जाइए चंद्र मेरी बात मना नहीं करता कभी भी। आ जाइए। तेरी शादी करा देंगे ना उससे, फिर वो बहुत खुश रहेगा। सो जाओ। हाँ काकी। तू दुल्हन बनेगी, चंद्र दूल्हा बनेगा, फिर आई एम श्योर कि किसी को फोन करने वाली थी, थोड़ा लेट आना चाहिए था। कहीं ये लोग मुझ पे नजर तो नहीं रख रहे? मुझे होशियार रहना होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।